हाँ, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित, ठीक है। और क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। तो उन्हीं बहुपदों के गुणा समझ रहे हैं बच्चों, हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों एक बहुपद ये है आपके सामने और एक बहुपद ये है आपके सामने। इन बहुपदों का गुणा करना है, और गुणा करना है या नहीं करना है ये भी खुद से समझना है। अब दो ब्रैकेट के बीच में बच्चों जब कोई साइन नहीं होता है बच्चों, तो वहां मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई हमें करना है। और ब्रैकेट के अंदर लिखे कौन है? ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं पॉलिनोमियल, और ये भी पॉलिनोमियल। अल्टीमेटली हमें इन दोनों पॉलिनोमियल के बच्चों मल्टीप्लाई करने हैं। तो बच्चों करते हैं हम इनका गुणा। तो करने का बच्चों देखते हैं तरीका। तो बच्चों हम करते हैं हमेशा जो गुणा करते हैं उसमें साइन का गुणा साइन में, नंबर का गुणा नंबर में, इंग्लिश के अल्फाबेट का गुणा इंग्लिश के अल्फाबेट में, और साइन का गुणा साइन में। ये लिखा हुआ है, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस। ये लिखे हुए हैं उधर बच्चों। अब हम यहां पर करते हैं इसका गुणा। हमें इसका गुणा जो करना है वो पहले इसमें करना है, फिर इसमें करना है, और फिर इसमें करना है बच्चों। तो हम यहां पर गुणा करेंगे। ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो बच्चों पहले करते हैं साइन का गुणा, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 4 दूनी बच्चों 8 हो जाएगा। फिर इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में, तो बच्चों x की पावर 2 यहां पे 3 यहां पे, तो बच्चों पावर हो जाएगी 5। अब बच्चों जब हम अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे इस वाले पद में, इसी वाले पद का गुणा करेंगे इस वाले पद में। तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस में, तो बच्चों यहां हो जाएगा माइनस। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 4 तिया बच्चों यहां हो जाएगा 12, 4 3 12। फिर बच्चों इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में, तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो बच्चों x की पावर हो जाएगी 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों प्लस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो बच्चों 4 2 8, और x की पावर 2 उधर है नहीं तो इधर ही चिपका के यहां पर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब ये टर्म का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे टर्म में कर दिया, यहां पर पूरे टर्म में कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई यहां तीनों टर्म में बच्चों हम लोग करेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों हो जाएगा माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों हो जाएगा माइनस। फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में बच्चों, तो सॉरी नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में बच्चों, तो 4 2 8 हो जाएगा। 4 दूनी बच्चों 8 हो गए। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो बच्चों मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर लेते हैं। तो यहां जो पावर होगी 3 यहां पर 1 यहां पे, तो बच्चों हो जाएगी पावर ऐड होकर 4। फिर बच्चों मल्टीप्लाई हमने यहां कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 4 3 बच्चों हो जाएगा 12। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 2 पावर यहां पर 1 पावर यहां पर, पावर हो गई बच्चों 3। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पर, तो माइनस का साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों माइनस आ जाएगा, 4 2 8 x आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई हमने यहां तीनों टर्म में कर दिया, तीनों पदों में बच्चों हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, और 1 का मल्टीप्लाई जिस भी टर्म में या जिस भी पद में, ठीक है ना, एक ही बात होती है टर्म और पद। तो 1 का मल्टीप्लाई जिस भी नंबर में करो तो वही नंबर आ जाता है जिसमें करते हो, और 1 का मल्टीप्लाई जिस भी टर्म में करो तो वही टर्म आ जाता है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई जब यहां करोगे तो बच्चों यही आ जाएगा। दूसरा ऐसे भी देख सकते हो कि प्लस का गुणा प्लस में, तो बच्चों प्लस, फिर फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो बच्चों 1 इंटू 2, और यहां फिर है नहीं इंग्लिश के तो कोई अल्फाबेट, तो मल्टीप्लाई कहां करोगे तो इसको चिपका दोगे x³। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो बच्चों माइनस, 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करोगे वही लौट के आ जाएगा, तो 3x की पावर 2। अब बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म आए। 9 ही टर्म आने चाहिए थे या नहीं? तो हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट में जो पद है, इस ब्रैकेट में जो पद है वो कितने हैं, टर्म कितने हैं? तो बच्चों आपने देखे यहां पे 3 टर्म है और यहां पर इस बहुपद में कितने पद हैं? तो यहां पर भी 3 पद हैं और 3 3 जा हो जाता है बच्चों 9। इसका मतलब टर्म आना चाहिए 9। तो बच्चों 9 आ गई। अब हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई तो बच्चों हम लोगों ने कर लिया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब बच्चों हमें ये क्या करना है, हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये स्टेप आई है, ये जो लाइन आई है, यहां पर कोई भी बच्चों समान पद तो नहीं है, यहां पर बच्चों कोई भी लाइक टर्म तो नहीं है। ये हमें समझना है कि यहां लाइक टर्म है या कोई लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि अगर कोई यहां पर लाइक टर्म होंगे तो बच्चों फिर वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोग करते हैं इसको। तो हमने शुरुआत की यहां से और हमने लिखा पहले 8x की पावर 5। फिर हमने देखा कि हमें समान पद हम किस तरह देखते हैं, हम देखते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों सेम होते हैं तो वो समान पद होते हैं। तो हमने ढूंढने चले कि इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 5, तो हमें इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 5 कहीं भी नहीं मिला। तो हमने कहा इसके जैसा कहीं कोई है ही नहीं। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने लिखा, हमने इसको लिख लिया। अब हमने इसको लिखा माइनस का 12x की पावर 4। अब हमने कहा इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर हमें देखनी है। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर अगर सेम हुई तो वो टर्म कैसे होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं। तो हमने आगे देखा इसमें कहीं और है तो मिल गया बच्चों माइनस का 8x की पावर 4। ये मिलने के बाद हम पहुंचे आगे। आगे जब हमने देखा तो बच्चों कौन आगे हम लिखते हैं, तो हमने लिखा प्लस 8x की पावर 2, प्लस का 8x की पावर 2। मतलब अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है, देखना है कि इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2। तो बच्चों देखना शुरू किया तो इंग्लिश का अल्फाबेट x और सॉरी इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2। तो हमने ये लिख लिया माइनस का 3x की पावर 2। इसके बाद बच्चों ये हमें मिल गए। इसके बाद हमने और देखा और तो यहां पर मिला नहीं। अब हमने आगे देखा। आगे जब हम देखने चले तो हमें कौन मिला, हमें मिला 12 प्लस का 12x की पावर 3। और देखते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3 ढूंढते हैं तो यहां मिल गया प्लस 2x की पावर 3। अब बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर और कौन बच गया है। तो बच्चों यहां पर जो बचे हैं वो है माइनस का 8x, माइनस का बच्चों 8x और बचा है प्लस का 2। और बच्चों माइनस के 8x के जैसा कोई और है नहीं, प्लस के 2 के जैसा कोई और है नहीं, और 8x की पावर 5 के जैसा भी कोई और है नहीं। ठीक है, ये दोनों ग्रीन वाले लाइक टर्म है, ये दोनों रेड वाले लाइक टर्म है, ये दोनों ब्लैक वाले भी लाइक टर्म है, समान पद हैं। अब बच्चों हम इनको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमने ये लिखा 8x की पावर 5, फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया क्योंकि ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो ऐड करेंगे, साइन लगाएंगे माइनस का। ऐड बच्चों जब हम करते हैं तो जो आगे अचर होता है, जो आगे कांस्टेंट होता है, जिसको हम अचर कहते हैं हिंदी में, हम इन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, उसको एक बार लिखते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 20x की पावर 4। इसके साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, तो हमने इसको ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, माइनस 20x की पावर 4। फिर हमने लिखा बच्चों, यहां देखा हमने एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका हमने साइन लगा दिया, इसका साइन प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 5 बचेगा, 5x की पावर 2। ये सॉल्व करने के बाद बच्चों हम आगे पहुंचते हैं। आगे हमें मिले ये दोनों लाइक टर्म, दोनों ही प्लस के थे तो प्लस ही लगा देंगे, प्लस प्लस ऐड कर देते हैं, साइन भी प्लस का लगा देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 14x की पावर 3, क्योंकि यहां पर इसके साथ जो अचर पद था वो ये, इसके साथ जो अचर था वो ये है, इसके साथ जो अचर था वो ये है। अचर को ही यानी कांस्टेंट को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते।
अब बच्चों जो बचा हमारे सामने वो है माइनस का 8x प्लस 2, माइनस का 8x प्लस 2। अब बच्चों यहां पर हम और आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब हम कहीं भी कोई भी ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि बच्चों यहां पर कोई भी समान पद नहीं है बच्चों, इसलिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक ब्रैकेट बच्चों ये है और एक ब्रैकेट बच्चों ये है। दोनों ब्रैकेट के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्रैकेट के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, समझना और क्या है कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब तो ये हो रहा है कि हम बहुपद का गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बच्चों बहुपद है ये, और इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो हम बहुपद का गुणा करेंगे और टॉपिक हमारा यही है कि हम बहुपदों के ही गुणा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं, एक पद है। इस बहुपद के अंदर बच्चों, इस बहुपद के अंदर पद कितने हैं, 3 पद हैं। इस तरह से ठीक है बच्चों, करते हैं तो हम मल्टीप्लाई माइनस का 5p का मल्टीप्लाई 6p की पावर 2 माइनस 8p क्यू प्लस 2q की पावर 2 मल्टीप्लाई इसका करोगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, ठीक है ना। इसी तरह करते चले जाओगे आगे भी। तो पहले ये कर ले रहे, तो बच्चों मल्टीप्लाई जो करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में करते हैं, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करते हैं। इस तरह से करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 6p की पावर 2 यानी 6p स्क्वायर, ये बच्चों किसका है, ये बच्चों प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो गया 5। अब साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब बच्चों हम करेंगे साइन का मल्टीप्लाई, सॉरी साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों हम करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में, 5 इंटू 6 बच्चों होता है 30। p का मल्टीप्लाई p में करोगे तो बच्चों p की पावर ऐड कर दोगे, 1 पावर यहां है 2 पावर यहां है, तो बच्चों पावर ऐड होके हो जाएगी 3। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो बच्चों प्लस हो जाएगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में तो बच्चों 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में, तो बच्चों p का मल्टीप्लाई p में करोगे तो p की पावर 2 हो जाएगी, एक पावर यहां एक पावर यहां, पावर हो गई 2। क्यू के जैसा कोई है नहीं तो चिपका के क्यू को लिख दिया, लिख दोगे। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इसमें, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों 5 2 10, 5 दूनी 10। फिर p का मल्टीप्लाई q स्क्वायर में, तो फिर बच्चों इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं p और q अलग अलग हैं, तो बच्चों चिपका कर लिख दोगे p और q की पावर 2 p q स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखोगे क्या कोई समान पद तो नहीं है। अगर यहां कोई आपको समान पद नजर आएगा तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर अब कोई समान पद नहीं है बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आप ये कहोगे कि यहां तो ब्रैकेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि ब्रैकेट के x प्लस 3y, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है या कोई टर्म है इस तरह 2x, तो इस टर्म का विद साइन, इस टर्म का विद साइन यहां अंदर ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो फिर बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी बच्चों मल्टीप्लाई ही है, ऐसा नहीं है कि यहां इसका जो इससे रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका और इस पूरे ब्रैकेट का भी रिलेशन मल्टीप्लाई का ही है। बल्कि यहां इसका और इसका इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है वो बच्चों मल्टीप्लाई का ही है। 3 बहुपद हैं, एक बहुपद ये इस ब्रैकेट में है, एक बहुपद इस ब्रैकेट में है और एक बहुपद इस ब्रैकेट के बाहर है। इन तीनों बहुपद में आपस में जो रिलेशन है बच्चों वो मल्टीप्लाई का ही है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, या बच्चों 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहां बच्चों कोई फर्क तो नहीं होता।
कोई फर्क तो नहीं होता है, तो ये एक ही चीज। इधर उधर करने से ये ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग हो गया। मैंने लिख दिया 3 × 2 × 5। अब भी बच्चों ये वही है, ये तीनों एक ही चीजें हैं, अलग नहीं है, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसी तरह से बच्चों 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो बच्चों 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। तो बच्चों हर जगह 30 ही आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में इधर उधर लिखा होता है बच्चों तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये भी बात हम लोग समझ गए, है ना बच्चों, ये बात भी हम लोग अच्छे से समझ गए। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई, इधर उधर लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो बच्चों ये और ये दोनों बच्चों छोटे छोटे पॉलिनोमियल हैं। इन छोटे छोटे पॉलिनोमियल, इन छोटे छोटे बहुपदों का बच्चों मैं पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मतलब मैं लिख रहा हूं -4y × x - 2y, और फिर लिख रहा हूं मैं 15x + 12y - 8z। अब बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया इसका इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो बच्चों हम करते हैं मल्टीप्लाई किस तरह, पहले करते हैं साइन का, फिर नंबर का, फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का। तो साइन का मल्टीप्लाई यहां साइन में करोगे, यहां साइन प्लस है, तो बच्चों माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों यहां नंबर 1 है, तो 4 × 1 = बच्चों 4 हो जाएगा। फिर y का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बच्चों yx हो जाएगा। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो बच्चों फिर साइन से ही शुरुआत करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों y की पावर 2 कर दोगे, क्योंकि बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। जो भी आया उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि ये जो पूरी चीज है वो इसके साथ क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल, ये वाला बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला पॉलिनोमियल और ब्रैकेट के अंदर वाला पॉलिनोमियल, ब्रैकेट के बाहर वाला बहुपद और ब्रैकेट के अंदर वाला बहुपद, इस वाले बहुपद से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए बच्चों जो कुछ भी आएगा वो भी इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसीलिए बच्चों हमने यहां इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। फिर बच्चों हमने इसको लिखा 15x + 12y - 8z। फिर बच्चों हमने इसको लिखा। अब बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो करते हैं आगे सॉल्व इसको। 15x + 12y - 8z, ठीक है। हाँ अब बच्चों हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 4 = 60। फिर y तो ऐसे ही, x का मल्टीप्लाई x में इंग्लिश का अल्फाबेट जो सेम है उसकी पावर आप ऐड करते जाओ। तो बच्चों पावर हो गई यहां पर 2, यहां हो गई पावर 2। अब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो बच्चों माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो गया, और 12 × 4 या 4 × 12 बच्चों 48 हो गया। फिर y इधर है तो y की पावर 2, x ऐसे ही चिपका दोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, और जहां इंग्लिश का अल्फाबेट सेम नहीं है उसको ऐसे ही चिपका के लिख दिया। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो बच्चों माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो बच्चों 8 चौक 32 हो गए, और एक्स वाई का या वाई एक्स का मल्टीप्लाई जेड में तो वाई एक्स जेड लिख दोगे या एक्स वाई जेड लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब बच्चों ये जब मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, 15 8 बच्चों 120 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई y से करो तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो बच्चों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो बच्चों यहां पर पावर हो जाएगी 3। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस का इंटू करोगे प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर नंबर हाँ ठीक है, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो बच्चों
96 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 96 और y की पावर बच्चों 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस 8 8 और बच्चों 64, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई z से, तो बच्चों y स्क्वायर z हो जाएगा। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि क्या यहां पर कोई भी समान पद लाइक टर्म तो नहीं है। अगर समान पद लाइक टर्म होंगे तो बच्चों हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने एक गलती कर दी है कि यहां पर जब हमने इसका मल्टीप्लाई, ये हटा देता हूं एक सेकंड, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो बच्चों लिखोगे क्या लिखोगे बच्चों, क्या वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में, वाई स्क्वायर का गुणा एक्स में। तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम नहीं है, तो बच्चों मिलाकर लिख दोगे, चिपका कर लिख दोगे। तो बच्चों ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। हमने वाई क्यूब कर दिया था बच्चों गलती से, तो ये हमने गलती ठीक कर ली है। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि क्या कोई यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे वो लाइक टर्म होंगे। तो बच्चों हम यहां पर लाइक टर्म ढूंढेंगे कि यहां पर लाइक टर्म कौन है और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो यहां देखते हैं माइनस का 60 वाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चों वाई एक्स स्क्वायर हमको कहीं भी नहीं मिला, कहीं नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर आगे बढ़े, माइनस का 48 वाई एक्स स्क्वायर हमें कहीं नहीं मिला, हम आ गए आगे, ये हमने लिख लिया। हम आए यहां पर हमने देखा वाई स्क्वायर एक्स है, तो हम आगे ढूंढा कि इंग्लिश का अल्फाबेट वाई स्क्वायर एक्स, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो बच्चों प्लस का 120 वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे लाइक टर्म। चलो मैं लिख देता हूं अलग उससे, जिससे कि पता चले कि कौन है लाइक टर्म, कौन है समान पद। तो बच्चों माइनस का 48 वाई की पावर 2 एक्स प्लस 120 वाई की पावर 2 एक्स, ये दोनों है बच्चों लाइक टर्म, जो कि हमने लिख दिए हैं पास। अब बच्चों और देखते हैं क्या और कहीं कोई तो लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि और कहीं कोई लाइक टर्म नहीं है। हमने आई इसके पास प्लस, ये इसके पास प्लस 32 वाई एक्स जेड या एक्स वाई जेड, एक ही बात है। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारा हो चुका। हमारे पास आया प्लस का 96 वाई की पावर 3 माइनस 64 वाई की पावर 2 जेड, माइनस 64 वाई की पावर 2 जेड। अब बच्चों हमने यहां पर देखा कि लाइक टर्म कौन है, हमें दिख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म है, और यही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपके सामने हो गया है माइनस का 60 वाई एक्स की पावर 2, और यहां पर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि बीच में जब प्लस का साइन देखते हैं तो ऐड कर देते हैं। बच्चों ऐड नहीं होगा, एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। और 120 में से जब 48 जाएगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हमें साइन लगाना है कि यहां पर साइन हम किसका लगाएं। तो बच्चों हम एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो साइन हमने लगा दिया बच्चों प्लस का। अब हम 120 में से 48 घटाएंगे, 120 से 48 गया तो बच्चों 72 प्लस का 72 वाई की पावर 2 एक्स। अब बच्चों इनके बाकी जो भी लिखा हुआ है उसके जैसा कोई नहीं है, बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है उनके जैसा कोई नहीं है। प्लस 32 वाई एक्स जेड प्लस 96 वाई की पावर 3 माइनस 64 वाई की पावर 2 जेड। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यही हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है।
यहां पर भी बच्चों 2 ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो बच्चों हमें यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है और दोनों ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, दोनों ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखा है बहुपद, पॉलिनोमियल। एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। इस ब्रैकेट के अंदर एक बहुपद है, इस ब्रैकेट के अंदर एक बहुपद है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो बच्चों इसका मतलब गुणा है, दोनों ब्रैकेट का गुणा कराना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों बहुपदों का गुणा हमको करना है। ठीक है बच्चों, हम चाहें तो चलो करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना किया शुरू। तो बच्चों हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई किस तरह देखते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे वो हम आपके सामने बताते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों सबसे पहले इसमें। तो बच्चों ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो बच्चों यहां हो जाएगा ए की पावर 3, ठीक है। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब बच्चों ये प्लस का है, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का है और बी भी प्लस का है तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई तो करते ही हैं पहले, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करने से बच्चों प्लस आ गया और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बच्चों आ जाएगा ए की पावर 2b। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहां पर, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी से करोगे तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर सी, ए की पावर 2c। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई नहीं, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर चुके, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका। तो किस में करेंगे बच्चों देखते हैं। हम करेंगे बच्चों पहले इसमें, तो प्लस का गुणा प्लस है ये बच्चों, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा। बी का गुणा ए में करोगे तो बच्चों बी की पावर 2a। इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग है इसलिए बच्चों हमने इन दोनों को चिपका कर लिख दिया है बच्चों। अब बच्चों गुणा करेंगे इसमें, अब करोगे तो साइन से शुरुआत करोगे तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से करोगे, अब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में बच्चों पावर ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई में बच्चों पावर कितनी कर दोगे ऐड कर दोगे तो 2 पावर यहां 1 पावर यहां तो बच्चों पावर हो गई 3, पावर बच्चों हो गई 3। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे यहां पर, तो फिर वही बात कि प्लस साइन से शुरुआत करोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा और फिर बच्चों बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे सी से तो बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। ये मल्टीप्लाई बच्चों हम कर चुके। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चों प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, सी की पावर 2a। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इसमें, प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से तो सी स्क्वायर बी। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इससे, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा, सी की पावर हो जाएगी बच्चों इस बार 3, सी की पावर बच्चों हो जाएगी इस बार 3। अब करेंगे बच्चों इनका मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों किसका करेंगे देखते हैं, आगे बढ़ जाओ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, ठीक है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, ए बी का मल्टीप्लाई ए से तो ए की पावर 2b। फिर इसमें करो अब मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, फिर ए बी का मल्टीप्लाई बी से तो बच्चों ए और बी की पावर बच्चों 2 हो जाएगी क्योंकि बी दोनों तरफ सेम है, ठीक है। इंग्लिश का मल्टीप्लाई, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी। फिर बच्चों माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई करोगे सी से तो बच्चों माइनस का ए बी सी, ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अब बच्चों क्या करेंगे हम, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। अब करेंगे मल्टीप्लाई इसका हम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अब, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, बीसी का गुणा ए से करोगे तो बच्चों हो जाएगा बीसी का गुणा ए से करोगे तो बच्चों ये वही हो जाएगा BC
बी सी ए, समझ लो बच्चों, बी सी ए, और बी सी ए को ए बी सी कह दो तब भी तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया माइनस का ए बी सी, हमने यहां लिखा बच्चों, हमने यहां लिखा माइनस का ए बी सी, ठीक है, बी सी का मल्टीप्लाई ए से। अब हम करेंगे बी सी का मल्टीप्लाई बी से, तो बच्चों माइनस का होगा, माइनस का बी की पावर होगी बच्चों 2, बी की पावर होगी 2, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो बच्चों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी और यहां लिख दोगे सी, यहां लिख दोगे सी। अब मल्टीप्लाई करोगे यहां सी में, यहां सी में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। बी सी का गुणा करोगे सी के साथ तो बी सी की पावर 2, बी सी की पावर 2, बी और सी की पावर कर दोगे बच्चों 2, बी सी की पावर 2, ठीक है। हाँ एक सेकंड, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई किसका, देखते हैं, देखते हैं इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई यहां इसमें, तो माइनस का सी ए की पावर 2, माइनस का सी ए की ए सेम है तो बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो गई। फिर करोगे मल्टीप्लाई इसमें तो सी ए बी माइनस का सी ए बी, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और सी ए बी कहो या ए बी सी कहो कोई फर्क नहीं है। अरे सी ए बी कह दो या ए बी सी कह दो, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 कह दो, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 5 कह दो, ये दोनों हैं तो सेम ही। इसी तरह से हम यहां भी ये दोनों सेम होते हैं, तो हमने ये कर दिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सी से प्लस के, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस, और सी ए का मल्टीप्लाई सी से तो सी की पावर 2 ए। अब बच्चों हम यहां पर ढूंढेंगे लाइक टर्म, समान पद यहां पर कौन कौन है। तो हमने बच्चों किया ढूंढना स्टार्ट। तो बच्चों देखो a की पावर 2, अब देखो बच्चों a की पावर 2 और कहां है, तो हमने देखा a की पावर 2 ये मिल गया हमें। तो प्लस और माइनस बच्चों, अगर प्लस 5 माइनस 5 हो तो बच्चों क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं इस 0 को ऐसे करूं कि 5 माइनस 5, 5 से 5 गया तो बच्चों 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर x माइनस एक्स लिखा हो तो x x कैंसिल मतलब 0, या 3xy माइनस का और प्लस का 3xy लिखा हो तो हम यहां पे 3xy में से 3xy गया तो क्या 0, तो बच्चों हमने ऐसे काट दिया। तो हम इस तरह भी काट देते हैं और लिख देते हैं, काट देते हैं लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी से ये माइनस का ए स्क्वायर बी कैंसिल, फिर हम आए ए स्क्वायर सी के पास, ए की पावर 2 सी। अब हम ढूंढे कि ए की पावर 2 सी कहां है, ए की पावर 2 सी। तो बच्चों देखो ए की पावर 2 सी सेम टू सेम तो उड़ा दो, काट दो, ठीक है ना, काट दो, सब्जी की तरह काट दो। बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए प्लस का, बी स्क्वायर ए प्लस का, और बी स्क्वायर ए माइनस का, देखो बी स्क्वायर ए, तो ये और ये खत्म। अब देखो बच्चों b की पावर 3 के जैसा तो कोई है नहीं, 3 तो पावर कहीं है ही नहीं, 3 की पावर है भी, यहां पे है 3 पावर लेकिन वो a है, यहां पर है 3 पावर यहां पर लेकिन वो c है, तो ये भी छोड़ दो। बी स्क्वायर सी, b की पावर 2c, और देखें कहां है, प्लस का b की पावर 2c। अब देखें बच्चों माइनस में तो नहीं है कहीं, हाँ माइनस में b की पावर 2c, प्लस में b की पावर 2c कैंसिल। बच्चों यहां क्या है, सी स्क्वायर ए प्लस का सी स्क्वायर ए और माइनस का सी स्क्वायर ए, ये भी कैंसिल। सी स्क्वायर बी प्लस का सी स्क्वायर बी और माइनस का सी स्क्वायर बी, तो बच्चों ये भी कैंसिल। प्लस का सी स्क्वायर बी माइनस का सी स्क्वायर बी, ये भी कैंसिल। माइनस का एबीसी बचा, माइनस का एबीसी बचा, माइनस का एबीसी बचा, तो कौन कौन बचा, यहां बचा ए की पावर 3, फिर बचा बच्चों प्लस बी की पावर 3, फिर बच्चों प्लस सी की पावर 3, ये बचा।
और बचा बच्चों माइनस का ABC। अब बच्चों देखो माइनस का ABC, माइनस का ABC और माइनस का ABC। तो बच्चों यहां पर क्या करोगे, ठीक है ना, यहां पर जोड़ दोगे और साइन लगाओगे माइनस का। अब जैसे -2 होता तो क्या करते, साइन लगाएंगे माइनस का और इन सब माइनस के नंबर को हम ऐड करके 6 कर देते। इसी तरह बच्चों यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, हम इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे माइनस का 3ABC। इस तरह बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा बच्चों आपके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आना चाहिए भी बच्चों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए बच्चों, जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, और आपके क्वेश्चन भी बनने चाहिए। जितना आप क्वेश्चन करोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उतना ही आप अच्छा सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा अब इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, A+B इंटू A-B बच्चों। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको 2 बार बच्चों, 2 बार करके दिखाऊंगा। एक बार देखते हैं बच्चों पहले तो। ठीक है बच्चों, पहले तो हम देखते हैं इसको एक बार। तो हम करते हैं इसको। तो बच्चों आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, करना है A+B इंटू A-B। अब देखो बच्चों इसको करते हैं हम सॉल्व। दोनों ब्रैकेट के बीच में बच्चों कोई साइन तो है नहीं, तो बच्चों मल्टीप्लाई तो करना ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो रिलेशन है बच्चों वो किसका है, मल्टीप्लाई का है। अब बच्चों ये जो A है ये प्लस का है या माइनस का है, तो बच्चों प्लस है। यहां नंबर क्या है 1। ये बच्चों जो A है वो प्लस का है या माइनस का है, तो बच्चों ये प्लस का है। यहां नंबर क्या है, तो बच्चों 1 है। यहां B के आगे क्या है, अचर या कांस्टेंट जिसे कहते हैं 1 है। यहां B के आगे क्या है, कांस्टेंट या अचर जिसे कहते हैं 1 है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे। सबसे पहले शुरुआत साइन से करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। A का मल्टीप्लाई A में करोगे तो बच्चों A की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने इसका मल्टीप्लाई किया इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें। तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई साइन से शुरुआत करते हैं मल्टीप्लाई की, तो साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, 1 का गुणा 1 में तो बच्चों 1, A का गुणा B में तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट अलग है, तो बच्चों चिपका कर आप इसको लिख दोगे AB। आगे बच्चों अब आपको क्या करना है, अब बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको B का गुणा करना है अब इससे, और फिर इसी B का गुणा करना है इससे। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से तो बच्चों 1 हो जाएगा, B का गुणा A से तो बच्चों आप लिख दोगे BA लिख दोगे। फिर बच्चों आप इसमें करोगे गुणा, तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों माइनस लिख दोगे, 1 का गुणा 1 से तो बच्चों 1 लिख दोगे, B का गुणा B से तो बच्चों B की पावर 2, पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब बच्चों हम ये देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कि क्या यहां पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है, क्या यहां पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है, क्योंकि बच्चों लाइक टर्म जो होते हैं ना वो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वहां पर जो टर्म है वो बच्चों ओवरऑल वो टर्म भी कम हो जाएंगे। तो बच्चों यही हमें करना होता है, अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हमें जरूर ही उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों लाइक टर्म हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों देखोगे माइनस का AB प्लस का AB, ठीक है ना, माइनस का 2 प्लस का 2, तो क्या होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो बच्चों माइनस का AB प्लस का AB खत्म। बच्चों बचा है जो आपके सामने वो है क्या, वो है बच्चों A²
और इधर है बच्चों b माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप कहोगे यहां पर 1 है, मैं कहता हूं कि यहां 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। या बच्चों हम इसको इस तरह भी कर सकते थे कि a प्लस बी और a माइनस बी। हमने जो ये प्लस के निशान दिखाए ये हमें पता होते हैं कि यहां प्लस है, यहां प्लस ही होता है, ये बात तो हमें पता होती है बच्चों। ठीक है, और हमें ये भी पता होती है कि यहां आगे 1 है, यहां आगे 1 है, ये 1, ये प्लस और ये 1 हमें पता होता है। ये हमने जो 1 लगाया है ये हमें पता होता है बच्चों। ये जो रेड 1 लिखा है, ये रेड में प्लस और 1 लिखा है, ये भी हमें पता होता है। तो इसी तरह बच्चों यहां हमें पता है कि ये तो है, तो हम ये मल्टीप्लाई करें a का a से तो बच्चों a की पावर 2, फिर a का b से तो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस a b, फिर बच्चों b का a से तो बच्चों प्लस का b है, फिर बच्चों इसका इसमें तो बच्चों माइनस का b की पावर 2, प्लस का b है माइनस का b है, b a तो बचा बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों ये बात आपकी समझ आनी चाहिए, आई होगी बच्चों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम इसे हटाते हैं और फिर कुछ और लिख कर आते हैं। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, हाँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। मैंने लिखा a प्लस बी और a प्लस बी। अब क्या करोगे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, जैसे a का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बच्चों क्या लिख दोगे, 3a, दोनों को चिपका के लिख दोगे। एक इंग्लिश का अल्फाबेट है और एक नंबर है, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों को चिपका के लिख दोगे, दोनों अलग अलग है। ये भी इस तरह भी कह सकते हो, इस तरह भी सोच सकते हो कि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। एक चर है एक अचर है, दोनों को चिपका के लिख दिया, हो गया गुणा। क्योंकि अलग अलग होते हैं तो चिपकाने का भी रूल बताया हुआ है। या फिर मैं ऐसे भी कह रहा हूं आपसे कि a इंटू 3 आपको करना है। तो ये जो a है यहां पर 1 है, 1 है तो बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 3 हो जाएगा, a को फिर से चिपका के लिख दोगे तो 3 हो जाएगा। आप चाहे तो बात ऐसे समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं, दोनों ही ठीक है। जिस भी तरह से आप समझ सकें उस तरह से आप समझ लें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मल्टीप्लाई। अब बच्चों हमें इनका गुणा करना है, तो a का गुणा a से करोगे तो बच्चों a की पावर 2, फिर a का गुणा b से करोगे तो बच्चों प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। a का b से मल्टीप्लाई तो चिपका दोगे, a b कर दोगे। फिर बच्चों b का मल्टीप्लाई a से करोगे तो बच्चों प्लस का b a, फिर बच्चों प्लस का b का मल्टीप्लाई b से करोगे तो बच्चों प्लस का b की पावर 2। अब बच्चों देखोगे आप, एक a भी ये है और एक a भी ये है, ये एक है यहाँ आगे, है कि नहीं है, यहां पे ये एक है आगे, है कि नहीं है। हाँ, एक ए बी है, एक ए बी है, और दोनों समान पद हैं। समान पद हैं तो वो आपस में जुड़वा घट सकते हैं। एक ए बी तो बच्चों प्लस का 2ab, एक ए बी आपके पास थी, एक ए बी आपके पास और आ गई तो बच्चों 2ab हो गई ना, तो 2ab प्लस b की पावर 2। तो बच्चों ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट जरूर करते जाइएगा। अब बच्चों हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 3x माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 4x प्लस 3y। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, करते हैं इसको। ये बच्चों जो 3x है वो प्लस का है, ये 4x बच्चों प्लस का है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे बच्चों पहले तो प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे बच्चों, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 12, ये बच्चों 12 हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बच्चों x की पावर 2 हो जाएगी। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई y में करोगे, सॉरी प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों x y हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम इसका गुणा यहां दोनों जगह कर चुके, अब हम गुणा करेंगे किसका, अब हम गुणा करेंगे इसका इसमें।
तो माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो गया, 2 इंटू 4 बच्चों 8 हो गया, y इंटू एक्स बच्चों y x लिख दोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो गया, 2 इंटू 3 तो बच्चों 6 हो गया, y इंटू वाई तो बच्चों y की पावर 2 हो गया। अब बच्चों देखोगे क्या यहां पर कोई भी लाइक टर्म तो नहीं है, तो आपको दिख गए होंगे। अब तो आप समझ चुके हो इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई और इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है, अल्फाबेट भी सेम है, तो फिर बच्चों लाइक टर्म है, समान पद है, समान पद आपस में घट सकते हैं। अब 9xy थे आपके पास और 8xy भाग गए, तो कितना xy बचा? 1xy। ठीक है ना, 9 में से आप इस 8 को घटा देंगे, प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है बच्चों, तो 1xy, इस 1 को लिखो या ना लिखो, होता है यहां होता है, माइनस का 6y की पावर 2। तो बच्चों ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा।